प्रधानमंत्री मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन के यात्रा पे निकले हुए हैं। अभी मोदी जी पोलैंड पहुंचे हुए हैं। तो वहीं यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हो रहा है, क्या युद्ध विराम करवाने में मोदी जी अहम योगदान निभा सकते हैं? आइए इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से खबर आ रही है कि मोदी जी अभी पोलैंड पहुंचे हुए हैं। 21 अगस्त को मोदी जी पोलैंड पहुंचे, तो वहीं आपका 21 और 22 अगस्त 2 दिन मोदी जी पोलैंड में रहेंगे। तो वहीं जिस तरह से खबर आ रही है कि मोदी जी का स्वागत पोलैंड में जबरदस्त हुआ है, तो वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री से मोदी जी का मुलाकात होगा और भारत और पोलैंड के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसको कैसे मजबूत किया जाए और भारत और आपका पोलैंड का जो रिश्ता है उसको और कैसे मजबूती मिले, जिसको लेकर के दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगा। तो वहीं खबर आ रहा है कि जो पोलैंड से भारत से जो पोलैंड, क्योंकि पोलैंड भारत से बहुत चीज की खरीदारी करता है, कपड़ों की खरीदारी पोलैंड करता है, यहाँ तक कि जो आपकी जो एंटीबायोटिक दवा होता है उसका जो कच्चा मटेरियल होता है पोलैंड भारत से ही खरीदता है। और भारत के साथ व्यापारिक संबंध भी है पोलैंड का, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये पहला बार हो रहा है कि भारत से कोई प्रधानमंत्री 45 साल बाद पोलैंड का यात्रा पर गया हुआ और मोदी जी पहुंचे हुए हैं। तो वहीं आपके मोदी जी 21 और 22 2 दिन पोलैंड में रहेंगे और पोलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं आपके डोनाल्ड टस्क, इनसे बातचीत होगा और भारत का रिश्ता पोलैंड से कैसे मजबूत हो उसको लेकर के दोनों नेताओं के बीच बातचीत होने वाला है। तो वहीं 23 अगस्त को मोदी जी यूक्रेन के यात्रा पे रहेंगे। पोलैंड से ही ट्रेन के रास्ते मोदी जी पहुंचेंगे आपकी यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहां पहुंचेंगे, जहां जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनसे मोदी जी का मुलाकात होने वाला है। और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है, जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है और उस युद्ध को रुकवाने में मोदी जी अहम योगदान निभा सकते हैं, क्योंकि अभी मोदी जी ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेता है जो पुतिन से भी बात कर सकते हैं, जेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि पुतिन से अभी जो यूरोप के जितने नेता है वो ऐसा लग रहा है कि पुतिन से कटे हुए हो, ना पुतिन उनसे बात करते हैं ना पुतिन से वो लोग बात करते हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, आपका जर्मनी हो, जैसे ये जो देश है ये पूरे तरीके से पुतिन को अलग थलग किए हुए हैं और पुतिन इनको भी अलग थलग किए हुए हैं, जिसको लेकर के आपके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महाशक्तियां हैं वो भारत के तरफ नजर लगाई हुई है कि शायद भारत अगर समझाए बिलादिन पुतिन को युद्ध विराम के लिए तो शायद बिलादिन पुतिन मान जाए, क्योंकि भारत और आपका रूस का बहुत अच्छा संबंध है और पुराना दोस्त भी है रूस भारत का। तो मोदी जी इससे पहले तो रूस ही गए थे और रूस में जाके पुतिन से मुलाकात किए थे और युद्ध विराम को लेकर के बात किए थे। और उसी बीच मोदी जी जब रूस पहुंचे थे उससे पहले ही खबर आया था कि रूस क्या किया था कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया, अस्पताल पे की कुछ बच्चे की मौत की भी खबरें आई थी, जिसको लेकर के मोदी जी रूस की राजधानी मॉस्को में पुतिन के सामने ही संवेदना प्रकट किया और पुतिन को युद्ध विराम को लेकर के भी बोले और उनसे बात भी किए और शांति का अपील भी किया। बोले कि कोई भी समस्या का समाधान टेबल टॉक के जरिए हो सकता है। लेकिन पुतिन कितना बात माने आप सबों को तो नजर ही आ रहा है कि अभी भी युद्ध शुरू है। अब तो युद्ध ऐसा लग रहा है कि और भीषण हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रही है कि 23 अगस्त को मोदी जी रहेंगे आपका यूक्रेन की राजधानी कीव में, जहां जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले जब रूस में थे और जब पुतिन से मुलाकात किए तो जेलेंस्की काफी नाराजगी प्रकट किए थे मोदी जी को लेकर के कि मोदी जी एक खूनी व्यक्ति को और एक अपराधी को गले लगा रहे हैं जो सही नहीं है, जिसका हाथ खूनों से सना हो। अब मोदी जी जेलेंस्की को गले लगाते हैं तो पुतिन क्या बोलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं मोदी जी का कहना है कि युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान टेबल टॉक के जरिए ही हो सकता है। तो आपका जो यूक्रेन है वो मोदी जी का बात कितना मानता है, देखने वाली बात होगी। क्या युद्ध विराम की जो बात मोदी जी करने वाले हैं आपके जेलेंस्की से, वो कितना मोदी जी का बात मानते हैं, आने वाला समय ही बताएगा। पुतिन तो आप सबों को तो नजर ही आया है कि पुतिन कितना बात माने कि युद्ध और भीषण हो गया है। तो वहीं मोदी जी 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले खबर आ रहा है कि यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया और विभिन्न शहरों पर भी यूक्रेन ने रूस के विभिन्न शहरों पर हमला किया है। और खास करके जो मॉस्को है वहां पे ड्रोन से हमला किया और 45 ड्रोन को रूसी सैनिकों ने मार गिराया है, जिसके बाद से युद्ध और भीषण होने का आशंका जताया जा रहा है।
क्योंकि मॉस्को पर अभी तक यूक्रेन हमला नहीं किया था और मॉस्को पुतिन की धड़कन है। अगर वहां यूक्रेन हमला करता है तो आने वाले समय में युद्ध और भीषण हो सकता है। और इसी बीच मोदी जी पहुंचे हुए हैं आपके पोलैंड और 23 अगस्त को पहुंचेंगे यूक्रेन और 20 अगस्त को ही आपका जो यूक्रेन है वो आपका जो रूस की राजधानी मॉस्को है और उसके आसपास के शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद से काफी जान माल का नुकसान बताया जा रहा है। और इसी बीच मोदी जी का यूक्रेन का दौरा होने वाला है। तो क्या मोदी जी पुतिन को और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की उनको मनाने में कामयाब होते हैं कि नहीं? लेकिन दोनों अभी मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नाटो का देश आपका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से ये युद्ध अब खत्म होगा कि नहीं आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि पिछले कितने सालों से युद्ध चल रहा है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और मोदी जी पुतिन से भी बात कर लिए हैं, लेकिन पुतिन है कि मानने को तैयार नहीं है। तो अब जेलेंस्की से बात करने के बाद क्या युद्ध विराम होता है कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन और ज्वाइन का बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।